हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एसएमबी इंस्टीट्यूट। आज के इस लेक्चर में हम कंप्लीटली डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप कि किस तरह प्राइमावेरा P6 में एक्टिविटीज का ओरिजिनल ड्यूरेशन ऐड कर सकते हैं। सो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। यहाँ पे मैंने प्राइमावेरा P6 को ओपन किया है। डियर स्टूडेंट्स, प्लानिंग फेज के ये हमारे लास्ट लेक्चर चल रहे हैं। इसके बाद हमें प्रॉपर थ्योरेटिकली लेक्चर जिसमें मैं प्रॉपरली प्रोजेक्ट प्लानिंग की टर्म्स के बारे में डिस्कस करूंगा। सो आपने उस लेक्चर के लिए भी प्रिपेयर रहना है। वो हम स्पेशली सेशन अरेंज करेंगे जिसमें कंप्लीटली डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम इंटरव्यू के लिए अपने आप को एज ए प्लानर रेडी कर सकते हैं, और उसके बाद एक क्विक ओवरव्यू होगा प्लानिंग फेज का। तो यहाँ पे मैंने प्राइमावेरा P6 को ओपन कर लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डैशबोर्ड में कि प्लान ड्यूरेशन या इसे ओरिजिनल ड्यूरेशन बोलते हैं। यहाँ पे ये लेटेस्ट वर्जन है, इसलिए यहाँ पे प्लान ड्यूरेशन यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ों को अपडेट किया है। अगर पुराने वर्जन है तो वहाँ पे ओरिजिनल ड्यूरेशन का कॉलम होगा। सो आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना कि यहाँ पे प्लान ड्यूरेशन आ रहा है और वहाँ पे ओरिजिनल है। तो यहाँ पे मैं ड्यूरेशन ऐड करूँगा फर्स्ट एक्टिविटी का। तो यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ जी 2, और सेकंड एक्टिविटी का भी जो है वो 2 डेज है। यहाँ पे 1 डे है, 1 डे है, ओके 1 डे। एंड अगेन हमारी जो ये एक्टिविटी है इसका भी ओके, और यहाँ पे 1 डे। अब यहाँ पे ये तो एक सिंपल मैंने यहाँ पे ड्यूरेशन को ऐड कर दिया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन रेज होता है डियर स्टूडेंट्स कि हमें कैसे पता चला कि ओरिजिनल ड्यूरेशन एक्टिविटी का कितना है। तो उसके लिए मैं आपको क्लियरली आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ कि जब हमारे पास BOQ होता है, बिल ऑफ क्वांटिटी, वहाँ पे वर्क क्वांटम डिफाइन होता है। हमें पता होता है कि हमने इतना वर्क करना है और ये इतने टाइम में कंप्लीट होगा, इतने रिसोर्सेज हम यहाँ पे ऐड करेंगे तो ये एक्टिविटी इतने टाइम में कंप्लीट हो जाएगी। सो आपने बिल्कुल इस बारे में कंफ्यूज नहीं होना। हमारे पास जो BOQ होता है उसमें एवरीथिंग क्लियर होती है, कितना वर्क हमने करना होता है और उस पर कितने रिसोर्सेज लगा के कितने टाइम में वो एक्टिविटी कंप्लीट होनी है। तो यहाँ पे जब मैंने ड्यूरेशन को ऐड कर दिया है तो यहाँ पे आप देखेंगे एक क्लॉक टाइप का आइकन है। यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा। आप F9 शॉर्ट की है उसको भी प्रेस कर सकते हैं अपने कीबोर्ड पे। आपने F और 9 को अलग अलग नहीं करना, बल्कि F9 की जो होती है उसको करना है। इसको करने के बाद एनी टाइम आप अपने प्रोजेक्ट को स्केड्यूल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पे मेरा प्रोजेक्ट जो है वो स्केड्यूल हो गया है। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, ओके। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये रेड में कन्वर्ट हो गई हैं। इट मीन कि ये हमारे पास क्रिटिकल एक्टिविटीज हैं। तो ये जो ग्रीन कलर की एक्टिविटीज हैं ये रिमेनिंग वर्क है। तो आपने देखा कि किस तरह से जब हमने स्केड्यूल किया अपने प्रोजेक्ट को, तो आप एनी टाइम F9 प्रेस करें स्केड्यूल कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट को। सो डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हमने कम्प्लीटली स्टेप बाय स्टेप देखा किस तरह से हमने एक्टिविटीज का ओरिजिनल ड्यूरेशन ऐड किया, कहाँ से आता है हमारे पास ओरिजिनल ड्यूरेशन, और किस तरह से हम ऐड करने के बाद अपने प्रोजेक्ट को स्केड्यूल करते हैं। सो अगर आज के लेक्चर के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करें। आई एम ऑन द अदर साइड टू आंसर योर क्वेश्चन। और अगर आज का लेक्चर आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मैनी थैंक्स।